वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ट्विंस एक्सप्लेनर। दोस्तों, आज हम आपके लिए मूवी लेकर आए हैं हैरी पॉटर और माया पंछी का समूह। ये हैरी पॉटर का 5वां पार्ट है। इस मूवी में आपको कई नए कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, जैसे लूना लवगुड। तुम पागल नहीं हो या फिर नार्गल से बचाता है। अब नार्गल्स क्या होते हैं वो पता नहीं। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, डेलोरेस जैन अम्बridge। जैसे तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। वोल्डेमॉर्ट की वापसी, सेड्रिक की मौत। हैरी अब तक इनसे उभर नहीं पाया क्योंकि हर रात को उसे उसी के सपने आते हैं और वो बहुत गुस्से में भी रहने लगा है क्योंकि उसके दोस्तों ने उसे एक भी चिट्ठी नहीं भेजी। पूरी छुट्टियों में एक भी चिट्ठी नहीं। और इसी बीच उसका कजिन भाई डडली अपनी गैंग के साथ मिलकर उसे तंग करते हैं। तो हैरी डडली पर अपनी छड़ी तान लेता है, लेकिन उसके कुछ किए बिना ही मौसम अचानक बदल जाता है। गर्मी का मौसम बदलकर ठंड हो जाती है और हैरी को पता है ऐसी ठंड तभी होती है जब दम पिशाच आते हैं। वे दोनों वहां से दौड़ लगाते हैं और एक गलियारे में उन दोनों पर एक एक दम पिशाच हमला कर देता है। हैरी अपनी छड़ी से उन पर मंत्र पढ़कर उन्हें वहां से भगा देता है, लेकिन तभी उसकी पड़ोसी मिसेस फिग वहां आती है। वो हैरी से कहती है कि खतरा अभी टला नहीं है, इसीलिए छड़ी जेब में मत डालो। फिर वे दोनों डडली को लेकर घर जाते हैं। हैरी काफी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि मिसेस फिग को ये पता है कि वो एक जादूगर हैं। तो वो हैरी को बताती है कि प्रोफेसर डम्बलडोर मुझे तुम्हारी पहरेदारी करने को कहा था। फिर हैरी डडली को लेकर घर जाता है तो पेटूनिया आंटी और वर्नॉन अंकल उस पर बरसते हैं कि तुमने मेरे बेटे को पागल कर दिया। और हैरी को जादू मंत्रालय से खत आता है क्योंकि तुमने नाबालिग जादूगरी के कानून और एक मगलू के सामने रक्षक मंत्र का इस्तेमाल किया है। तुम्हें हॉगवर्ड स्कूल से निकाल दिया जाता है, जिससे वर्नॉन अंकल बहुत खुश हो जाते हैं। फिर जब डडली को लेकर उसके अंकल आंटी हॉस्पिटल जाते हैं और हैरी जब कमरे में अकेला होता है, प्रोफेसर मूडी, निम्फेडेरा टॉक्स और बाकी बहुत सारे जादूगर उसे लेने आते हैं। हैरी कहता है कि मुझे तो स्कूल से निकाल दिया है। तो प्रोफेसर मूडी उसे बताते हैं कि अभी तक नहीं, और वे सब झाड़ुओं पर उठ जाते हैं। अब वे लोग ग्रिमॉल्ड चौक के मकान नंबर 12 के सामने उतरते हैं, जो सीरियस का पुश्तैनी मकान है। हैरी और वे सब अंदर जाते हैं जहाँ सभी की मीटिंग हो रही होती है। मिसेस वीजली हैरी को ऊपर जाने को कहती है क्योंकि वो मीटिंग में हिस्सा नहीं ले सकता। हैरी जब सीढ़ियाँ चढ़ता है तो उसे वहाँ पर एक घटिया घरेलू जिन क्रीचर को देखता है जो ब्लैक परिवार का जिन होता है। ऊपर हरमाइनी और रॉन हैरी को बताते हैं कि प्रोफेसर डम्बलडोर ने उन्हें मना किया था तुम्हें कुछ भी बताने से। फ्रेड और जॉर्ज के विस्तारित कान की मदद से वे मीटिंग में क्या हो रहा है ये सुनने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ उन्हें पता चलता है कि स्नेप भी फौज का हिस्सा है, लेकिन हरमाइनी की बिल्ली उनके कान को खा लेती है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद मीटिंग खत्म होती है तो हैरी सीरियस से मिलता है। वे खाने की टेबल पर बहस करते हैं कि हैरी अभी नाबालिग है, इसीलिए वह माया पंछी के समूह में शामिल नहीं हो सकता। लेकिन सीरियस फिर भी हैरी को कुछ प्रमुख बातें बताता है। हैरी को पता चलता है कि फज वोल्डेमॉर्ट की वापसी की बात नहीं मानता। उसे लगता है कि डम्बलडोर उसकी सत्ता हथियाने के लिए सिर्फ अफवाह उड़ा रहे हैं और अपनी सेना तैयार कर रहे हैं उसके खिलाफ। और वोल्डेमॉर्ट एक ऐसी चीज के पीछे है जो पिछली बार उसके पास नहीं थी। और मिसेस वीजली सीरियस को रोक लेती है। अगली सुबह हैरी मिस्टर वीजली के साथ जादू मंत्रालय हैरी के केस की सुनवाई के लिए जाते हैं। वहाँ पर डम्बलडोर हैरी के बचाव के लिए आते हैं। वहाँ पर डम्बलडोर फज को समझाते हैं कि वाकई में वोल्डेमॉर्ट लौट आया और हैरी को रक्षक मंत्र का इस्तेमाल दमपिशाचों की वजह से करना पड़ा, लेकिन फज उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। अब यहाँ पर मंत्रालय की ही एक औरत डेलोरेस जैन अम्बridge भी फज के साथ मिली हुई है और वो हैरी को गुनहगार मानती है। फिर डम्बलडोर गवाह के रूप में मिसेस फिग को वहां लाते हैं और उनकी गवाही के बाद उन्हें मजबूरन हैरी को रिहा करना पड़ता है। यहाँ हैरी डम्बलडोर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन डम्बलडोर जानकर भी उसकी बात को अनसुनी करके वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में सभी हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस से हॉगवर्ट्स पहुंच जाते हैं। वहां पर सीरियस आकर हैरी को माया पंछी के समूह की एक पुरानी तस्वीर देता है। अब यहाँ पर जिस बग्गी से वे जाने वाले हैं और जो जादू से अपने आप चलती थी, वहाँ पर हैरी को एक अजीब सा दिखने वाला घोड़ा दिखता है जो बग्गी को खींच रहा है, और ये घोड़ा सिर्फ हैरी को ही दिखाई देता है, बाकी किसी को नहीं। अब यहाँ पर बग्गी में बैठी हुई एक लड़की जिसका नाम लूना लवगुड होता है, वो हैरी से कहती है कि उन्हें मैं भी देख सकती हूँ। फिर वे सभी हैरी, रॉन, हरमाइनी, नेविल और लूना
बग्गी में बैठकर हॉगवर्ट्स पहुंच जाते हैं। हॉगवर्ट्स में डम्बलडोर सभी का स्वागत करते हैं। वहाँ पर वही मंत्रालय की औरत डेलोरेस चैन अम्बरीश डम्बलडोर को बीच में ही रोक लेती है। वो अब गुप्त कलाओं से रक्षा का विषय पढ़ाने वाली है और कहती है कि स्कूल की बहुत सी चीजों पर प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। हैरी को ये बातें समझ में नहीं आती है तो हरमाइनी उसे बताती है कि मंत्रालय स्कूल के कामों में दखल दे रहा है। गरुड़द्वार के कॉमन रूम में हैरी का सीमस के साथ झगड़ा हो जाता है क्योंकि सीमस और उसकी मॉम दैनिक जादूगर और फज की बात पर यकीन करते हैं, हैरी को झूठा समझते हैं। अगली सुबह वे सभी गुप्त कलाओं से रक्षा की अपनी पहली कक्षा में जाते हैं। वहाँ पर अम्बरीज उन सभी को नई किताबें देती है। वहाँ पर नए सिलेबस को देखकर हरमाइनी कहती है कि क्या हम जादू करना नहीं सीखेंगे। अम्बरीज कहती है कि मेरी कक्षा में तुम पर कौन हमला कर रहा है और बाहर भी कोई खतरा नहीं है, तुम्हें सिर्फ डराया जा रहा है। तो हैरी कहता है कि वोल्डेमॉर्ट वापस आ गया है, उसी ने सेड्रिक को मारा है और उसी से बचने के लिए हमें जादू सीखना पड़ेगा। जिससे अम्बरीज गुस्सा हो जाती है और हैरी को सजा के लिए अपने ऑफिस में आने का कहती है। हैरी जब उसके ऑफिस में जाता है तो अम्बरीज उसे एक कलम देती है और कहती है कि तुम्हें लिखना है, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए। जब हैरी उसकी कलम से लिखता है तो वही शब्द उसके दूसरे हाथ के पिछले हिस्से में उभर आते हैं। अम्बरीज उसे कहती है कि तुम सजा के हकदार हो। रात को हरमाइनी हैरी के हाथ पर उस शब्द के निशान को देखकर हैरी से कहती है कि तुम्हें डम्बलडोर से शिकायत करनी होगी, तो हैरी मना कर देता है। अगली सुबह हैरी लूना से मिलता है। लूना उसे कहती है कि मुझे और मेरे डैड को तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम जानते हो कौन यानी वोल्डेमॉर्ट लौट आया है और उसी ने सेड्रिक को मारा है, फिर भी मंत्रालय और दैनिक जादूगर तुम्हारे खिलाफ है। हैरी उसे कहता है कि शायद तुम ही मुझे समझती हो, तो वो कहती है कि अगर मैं उसकी जगह होती तो ऐसा ही करती क्योंकि अकेले पढ़ने पर तुम कमजोर हो जाओगे। अब यहीं दूसरी तरफ अम्बरीज को जादू मंत्रालय उच्च जांच अधिकारी नियुक्त करता है। अब हरमाइनी हैरी और रॉन से कहती है कि अगर हमें अम्बरीज गुप्त कलाओं से रक्षा नहीं सिखाएंगी तो हमें किसी और से सीखना होगा। वे ऐसा ही करते हैं। अगली सुबह वे तीनों एक जगह जाते हैं जहां पर कुछ विद्यार्थी पहले से ही उनका इंतजार कर रहे होते हैं। वहाँ हरमाइनी उनको बताती है कि हैरी हमें गुप्त कलाओं से रक्षा करना सिखाएगा और वे सभी लोग उसका साथ देते हैं। अब अगली सुबह नेविल बहुत टेंशन में एक गलियारे से गुजरता है तो अचानक उसके सामने एक दरवाजा प्रकट हो जाता है। दरअसल उन्हें गुप्त कला सीखने के लिए एक ऐसी जगह की जरूरत होगी जहाँ अम्बरीज न पहुँच पाए। और अब ये सभी उसी जगह जिसका नाम जरूरती कमरा है अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। उधर अम्बरीज स्कूल में नए नए नियम लागू करती है और हैरी सबको नए नए मंत्र सिखाता है। फिर एक रात को हैरी को सपना आता है कि आर्थर वीजली पर रहस्यमय विभाग में वोल्डेमॉर्ट की सांप नगीनी ने हमला किया है, क्योंकि वोल्डेमॉर्ट उसकी तलाश में है जो पिछली बार उसके पास नहीं था। और हैरी अचानक जाग जाता है। तो प्रोफेसर मैगगोनागल और रॉन हैरी को डम्बलडोर के ऑफिस में ले जाते हैं, उन्हें सपने के बारे में बताता है और कहता है कि वो सांप मैं ही था। तो डम्बलडोर को पता चल जाता है कि वोल्डेमॉर्ट हैरी के दिमाग में घुस रहा और उस पर कब्जा कर रहा है। तो वो स्नेप से हैरी को अपने दिमाग पर काबू पाने के लिए मस्तिष्क प्रवेशांक की प्रैक्टिस करवाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हैरी रॉन और हरमाइनी के साथ क्रिसमस मनाने के लिए सीरियस के घर जाता है। वहाँ पर रॉन के मॉम डैड भी होते हैं। वे सभी हैरी से बहुत खुश होते हैं और उसे भी क्रिसमस के तोहफे देते हैं। वहीं पर सीरियस आता है। फिर हैरी सीरियस का खानदानी घर देखता है। वहाँ पर बताते हैं कि बेलाट्रिक्स लेस्ट्रेज सीरियस की कजिन बहन होती है और 16 साल की उम्र में ही सीरियस अपना घर छोड़कर जेम्स के साथ रहने लगा था। और उसके बाद ही सीरियस की माँ ने उसकी तस्वीर जला दी थी। सीरियस उसे कहता है कि ये सब खत्म होने के बाद हम खुशी खुशी साथ रहेंगे। अब यहाँ पर बताते हैं कि अज़्काबान से एक साथ बहुत सारे कैदी भाग गए हैं जो वोल्डेमॉर्ट के साथ थे और उनमें से एक बेलाट्रिक्स लेस्ट्रेज भी होती है। अब सीमस भी हैरी पर यकीन करने लगा है। अब हैरी जरूरती कमरे में सभी को पितृरक्षक मंत्र की प्रैक्टिस करवाता है और सभी बहुत ही अच्छे से सीख रहे होते हैं। तभी उस कमरे की दीवार के पार से धमाका होता है और वहाँ पर अम्बरीज और मैलफॉय और चॉ के साथ होते हैं। अम्बरीज डम्बलडोर के ऑफिस में फज को बताती है कि ये लोग बहुत लंबे समय से हमारे खिलाफ फौज बना रहे थे। डम्बलडोर उन्हें कहते हैं कि सभी मेरे कहने पर ये काम कर रहे थे। हैरी की इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन मेरा अज़्काबान जाने का कोई इरादा नहीं है। इतना कहकर वो अपने पक्षी ज्वाला के साथ गायब हो जाते हैं और अब डम्बलडोर की जगह पर अम्बरीज को हेड मिनिस्ट्रेट बनाया जाता है। यहीं पर हैग्रिड हैरी, रॉन और हरमाइनी को कहता है कि डम्बलडोर के जाने के बाद मुझे किसी भी वक्त नौकरी से निकाल दिया जाएगा, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ।
फिर वो उन तीनों को लेकर गहरे जंगल में जाता है जहाँ पर उसका भाई ग्रॉप होता है जो कि एक दानव है। अगले सीन में स्नेप हैरी के दिमाग में जाता है और उसे अपने आप पर कंट्रोल करने को कहता है। फिर एक बार हैरी गुस्से में स्नेप पर मस्तिष्क प्रवेशांक मंत्र पढ़कर उसके दिमाग में घुस जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसके माता पिता भी स्नेप के साथ ही पढ़ते थे और जहां उसके पिता स्नेप को बहुत तंग करते हैं। फिर वो स्नेप की याद से बाहर आ जाता है और स्नेप उसे ऑफिस से भगा देते हैं। वो अब और उसे मंत्र नहीं सिखाएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि अमृत सभी का सदाजब का एग्जाम ले रही होती है और तब भी धमाकों की आवाजें आती है। फ्रेड और जॉर्ज अपनी झाड़ुओं पर आ जाते हैं, बहुत सारे पटाखे भी जला देते हैं जिससे धमाकों के साथ उनकी एग्जाम भी खराब हो जाती है। वो पटाखों का ही एक ड्रैगन अमरीज के पीछे लगा देते हैं और उसके सारे नियमों को गिरा देते हैं और सभी अमरीज के हार से खुश होते हैं। वे आकाश में पटाखों से बिजली का डब्लू भी बना देते हैं और तभी अचानक हैरी को चक्कर आ जाता है और वो देखता है कि वोल्डेमॉर्ट ने रहस्यमय विभाग में सीरियस को पकड़ लिया है। वो रॉन और हरमाइनी को सारी बात बताकर अमरीज के ऑफिस की अंगीठी से लंदन जाने का फैसला करता है। लेकिन तभी अम्बरिज वहां जाती है, उन्हें पकड़ लेती है। वो हैरी पर पीड़िकृत श्राप मारकर उसे सच्चाई निकालना चाहती है। तो हरमाइनी उसे बचाने के लिए कहती है कि हम डंबलडोर के खुफिया हथियार के पास जा रहे थे और वो हैरी और अम्बरिज के साथ जंगल में जाती है जहाँ पर ग्रॉप बंदा है। वहां पर ग्रॉप और बाकी सारे सेनेटर्स अम्बरिज को पकड़ लेते हैं और हैरी और हरमाइनी वहां से भाग जाते हैं। अब भी उनके सामने समस्या है कि वो लंदन कैसे जाए, तो लूना उन्हें कहती है कि उड़कर, और वे सभी विकृत अश्वों पर उड़कर रहस्यमय विभाग में पहुंच जाते हैं। वहां पर एक भविष्य कथन पर हैरी का नाम लिखा होता है। हैरी जब उसे लेता है तो उसमें बताते हैं कि अनिष्ट देव यानी वोल्डेमॉर्ट से वो लड़ेगा जिसके पास प्रेम की ताकत है और अब एक मियान में दो तलवारें नहीं रह सकती। और तभी वहां पर लूसियस मेलफॉय, बेलाट्रिक्स लेस्ट्रेंज अपने और प्राणभक्षी दोस्तों के साथ आ जाते हैं और हैरी से वो भविष्य कथन मांगते हैं। दरअसल भविष्य कथन को वो ही ले सकता है जिसका नाम लिखा होता है और ये सारी साजिश हैरी को रहस्यमय विभाग में लाने के लिए थी ताकि वोल्डेमॉर्ट वो भविष्य कथन ले सके। जब हैरी देने से मना कर देता है तो वे सभी उन पर हमला कर देते हैं और हैरी, हरमाइनी, रॉन, जीनी और नेविल और लूना भी हैरी के सिखाए मंत्र उन पर मारते हैं और उन सभी के बीच में जोरदार लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है और वे सभी भाग जाते हैं और दूसरे कमरे में प्राणभक्षी हैरी के सभी दोस्तों को पकड़ लेते हैं और लूसियस उससे वो भविष्य कथन ले लेता है। तभी वहां पर माया पंछी की फौज यानी सीरियस, मूडी, ल्यूपिन, टॉक सभी आ जाते हैं और हैरी और उनके दोस्तों को बचा लेते हैं। तभी बेलाट्रिक्स सीरियस पर मृत्यु दर्शनम श्राप मारकर सीरियस को मार देती है और सीरियस की मौत से हैरी काफी दुखी हो जाता है और बेलाट्रिक्स को मारने उसके पीछे भागता है और तभी वहां पर वोल्डेमॉर्ट आ जाता है और वो हैरी पर हमला करता है। तभी डंबलडोर आ जाते हैं। अब डंबलडोर और वोल्डेमॉर्ट के बीच में लड़ाई होती है। क्योंकि वोल्डेमॉर्ट ताकतवर है तो डंबलडोर उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है और सभी जानते हैं कि डंबलडोर ही ऐसे जादूगर है जिससे वोल्डेमॉर्ट डरता है। लेकिन जब वोल्डेमॉर्ट को लगता है कि वो हार जाएगा तो वो गायब हो जाता है और हैरी के शरीर में घुस जाता है और वो हैरी को कहता है कि तुम कितने अकेले हो और हैरी के दिमाग में सारी दुखद यादें भर देता है। डंबलडोर हैरी से कहते हैं कि तुम उसके जैसे नहीं हो, ये सोचो कि तुम उससे क्यों अलग हो। तभी वहाँ पर हैरी के सारे दोस्त आ जाते हैं। हैरी जब उन्हें देखता है तो अपने दिल और दिमाग पर उनकी दोस्ती और प्यार की यादें भर देता है और जब उसके दिल में इतना प्रेम उमड़ता है तो वोल्डेमॉर्ट उसके शरीर में नहीं रह सकता और बाहर आ जाता है। तभी वहाँ पर फज और बाकी सारे ऑर्डर्स आ जाते हैं तो वोल्डेमॉर्ट गायब हो जाता है। फिर बताते हैं कि अम्बरिज को स्कूल से निकाल दिया जाता है। फज भी अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं और डंबलडोर फिर से हॉगवर्ट्स के हेडमास्टर बन जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि हैरी डंबलडोर से पूछता है कि क्या भविष्य कथन के अनुसार अंत में हम दोनों में से किसी दूसरे को मारना होगा। डंबलडोर उसे कहते हैं कि तुम्हारे पास दोस्ती और प्यार की ताकत है जबकि वोल्डेमॉर्ट के पास नहीं है। दोस्ती और प्रेम ही एक ऐसी चीज है जो तुम्हें उससे अलग करती है। अगले सीन में सभी विद्यार्थी हॉगवर्ट्स से वापस अपने घर जा रहे होते हैं तो हैरी अपने दोस्तों से कहता है कि मैं डंबलडोर की कई बातों के बारे में सोच रहा था। वो कहता है कि हमारे सामने लंबी लड़ाई है लेकिन हमारे पास हमारी दोस्ती और प्यार की ताकत है जो वोल्डेमॉर्ट के पास नहीं है, जिससे सभी खुश हो जाते हैं और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये थी हैरी पॉटर और माया पंछी का समूह।
इसका अगला पार्ट हैरी पॉटर ऑफ हाफ ब्लड प्रिंस हम जल्द ही अपलोड करेंगे। लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें।